हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा नाम प्रियंका है। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और सारे बच्चे मुझे मतलब ऑलमोस्ट बच्चे जानते ही होंगे कि मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का पोर्शन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मेरे साथ एक और भी टीचर है, वो भी आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंट्रेंस एग्जाम में। तो चाहे वो यूनिवर्सिटीज का हो, चाहे वो स्टेट कॉलेज का हो, तो आपको अपना जो भी आपका ड्रीम कॉलेज था, ड्रीम यूनिवर्सिटी था, उसमें आप एडमिशन ले चुके होंगे। आई होप ये सबका एडमिशन काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट हो गया होगा। तो बच्चों, आपका एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है कॉलेज। कि क्या क्या करेंगे, ड्रेस, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे शूज वगैरह, ये सब स्टार्ट मतलब सोचना तो स्टार्ट कर दिए होंगे ना बच्चों। पर उसके साथ साथ आप ये मत भूलिए कि आपको कॉलेज में मेन जर्नी किसकी स्टार्ट करनी है, पढ़ाई की। ठीक है, तो आप 11th-12th में बहुत अच्छे ग्रेड्स ये लेकर आए, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हार्ड वर्किंग वाला फेज रहा है। तो वहाँ पे उसके बाद क्या होता है बच्चों, आप इतना सब कुछ करके आए, तो अब आपका कॉलेज की जो जर्नी यानी आपका पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पे इसको क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे बच्चों, जो आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो उसमें आपको डिटेलिंग में आप उसको डिटेलिंग में आपको क्या, मैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। तो बच्चों, जो भी आप यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो केमिस्ट्री सिलेबस है, यानी अगर पीसीयू के हैं यानी मैथ्स बैकग्राउंड के, तो आपने अगर केमिस्ट्री को चूज किया, आपने कॉलेज में जो भी आपके सब्जेक्ट को भरे होंगे, तो अगर आपका उसमें केमिस्ट्री है, तो उसमें हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस को कैसे पढ़ना है, क्या क्या है, उसके सारे डिटेल चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही बच्चों, अगर आपका जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होता है। और कई बार आपका मतलब एजी है, तो एजी में भी आपका केमिस्ट्री हो सकता है, कई कई यूनिवर्सिटी में होता है, कई कई नहीं भी होता है। तो मेरे कहने का बस इतना मतलब है, अगर आपके सब्जेक्ट में केमिस्ट्री है, तो आपको उसको क्या करना है, उसके बारे में तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तभी तो आप स्टार्ट करिए पढ़ाई। तो सिलेबस कैसे होगा, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको पढ़ने के लिए। आप जितना भी स्ट्रेटेजी पढ़ते हैं, जैसे 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, बोर्ड्स के एग्जाम्स को दिए होंगे, तो यहाँ पे बच्चों, आपका जो कुछ आपके लिए नया है, न्यू न्यू कॉलेज स्टार्ट होगा, जर्नी सब कुछ नई, वो नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छा। तो उसके बाद चलिए, तो हम लोग कुछ भी टाइम वेस्ट किए वो बिना हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है बच्चों, आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है उसमें तो रहा होगा, हम लोग इसके सिलेबस को डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके के बच्चे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से आए और जो यूपी बोर्ड से आए, दोनों तरीके के। तो दोनों को पहली बात तो, जो यूपी बोर्ड के बच्चे, थोड़ा सा उन्हें हार्ड वर्किंग ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ हिंदी से पढ़कर आए। ठीक है, अब आपको क्या है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरा यूजी में जितना भी आपके पास सिलेबस है, सब कुछ इंग्लिश में होगा, तो आपको इंग्लिश में पेपर भी देना है। तो उसके लिए आपको अभी से ही हार्ड वर्किंग स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले आप सिलेबस में जब डिस्कस करूंगी, तो अब मैं आपको बाय लैंग्वेज में आपको बताऊंगी सब कुछ, आपका सिलेबस क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी कुछ स्ट्रैटेजी को देखेंगे कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है अपने यूजी सिलेबस को कंप्लीट करने में। यानी आपका यूजी के लिए आपका स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप जो स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़े थे, वहां पे सारी चीजें आप शॉर्ट में पढ़ते हैं, पर यहाँ पे तो आपको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये रहा आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। जो आपके ये एनईपी का जो सिलेबस है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट कॉलेज में जो भी आपका अगर केमिस्ट्री है, तो उसमें आपको यही सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे थोड़ा सा एकदम शॉक हो गए, अरे बाप रे, इतनी इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे उसको, बहुत ज्यादा शॉक हो गए होंगे ना। मैं भी जब ऐसी थी, तो मुझे भी थोड़ा सा शॉक लगा था, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डर गई थी कि कैसे होगा ये सब कुछ, मैनेज कैसे होगा। हम तो हिंदी मीडियम के हैं, फिर वहां जाके सब कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल से मेनली आपको कितना से 15 से 1 महीने का, बस इतना ही आपको थोड़ा सा डर लगेगा एग्जाम में, फिर उसके बाद सब चीजों की आपकी आदत हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, और सिलेबस में ये आपको इंग्लिश में पूरा देगा, तो मैं आपको हिंदी भी बताऊंगी, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, सिलेबस आपको पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो सिलेबस में आपको यहाँ पे तो प्रैक्टिकल की चीजें इंक्लूडेड नहीं है, पर आपको इसके प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो आपको जितना आपको थ्योरी पढ़ना है, उसके साथ आपको क्या प्रैक्टिकल भी करना है। आप चाहे आपका बॉटनी सिलेबस हो, उसमें भी प्रैक्टिकल है, फिजिक्स हो उसमें भी है, जियोलॉजी हो उसमें भी है, केमिस्ट्री में भी है। हाँ, मैथ में नहीं रहेगा, मैथ में कोई कोई ऐसा चैप्टर्स होते हैं जहां पे प्रैक्टिकल की जरूरत होती है, कोई कोई में,
जैसे मैं तो बायोलॉजी बैकग्राउंड की थी, तो मुझे तो मैथ तो था नहीं मेरा, तो इस वजह से मैथ में कुछ ही ऐसे चैप्टर है तो जहां पे आपको प्रैक्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री है यानी उसका प्रैक्टिकल भी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस चलो ठीक है केमिस्ट्री ये पास हो जाएंगे, रट के पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। क्योंकि आपको प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल भी आपको, थ्योरी आपका जितना क्लियर नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल भी आपका क्लियर नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल थ्योरी एक तरह का जय वीरू वाली दोस्ती है वहां पे। तो आपको दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल आप बहुत अच्छे से करें तो थ्योरी की सारी चीजें आपको क्लियर होगी। आप थ्योरी अच्छे से पढ़े तो प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका यूनिट है, और सबसे पहले ये आपका जो सिलेबस दिया गया है ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। जैसे आप लोग 11 12 तो सेमेस्टर वाइज तो पढ़ते नहीं है, सेमेस्टर का मान के चलो कि आपको 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। आपका जो बीएससी 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उसमें बीएससी का फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होगा, 6 महीने का, ठीक है। तो ये आपका पहला सेमेस्टर का सिलेबस है। अब आप इसे क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, उसके बाद आपको सेकंड सेमेस्टर जाना पड़ेगा, उसके बाद आप सेकंड ईयर में जाएंगे, ठीक है। ईयर वाइज मतलब थर्ड सेमेस्टर में, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका जो सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का है, और इसमें आपको टोटल कितने यूनिट्स है? 8। आपको 8 यूनिट को कंप्लीट पढ़ना है 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो वहां पे आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, प्रैक्टिकल्स करने हैं, असाइनमेंट बनाना है, टेस्ट भी। आपका कॉलेज में मतलब 3-3 महीने पे क्या होता है, टेस्ट भी होता है, वो सारे अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया है वहां पे। तो इस बात को ध्यान देना कि आपको क्या है कि 8 यूनिट को 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना, मान के चलो 4 मंथ के आसपास, क्योंकि 1 महीना आप रिविजन भी तो करेंगे, तो उस तरह कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपको सिलेबस पढ़ना है। तो थोड़ा सा बड़ा है, अब सब चीजें आपको बड़ी बड़ी मिलेंगी, तो इस चीज का ध्यान देना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। हम लोग का न्यू जर्नी है, अच्छे से तैयार करेंगे। ऐसा नहीं होता कि जब जागो तभी सवेरा, तो ठीक है। हम लोग का न्यू जर्नी स्टार्ट हुआ तो हम लोग स्टार्टिंग से बेस से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिन लोगों का, अगर मान लो जिन बच्चों का केमिस्ट्री फेवरेट होगा, कुछ लोगों का केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक होगा, नहीं समझ में आता है, तो मैं इतना बता दूं, जिन लोगों का वीक है ना, वो अगर मुझसे पढ़ेगा तो फेवरेट होने वाला है, ठीक है। इतनी तो गारंटी लेती हूँ कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा, कॉन्सेप्चुअल सब कुछ। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म में मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी सारा, आपका चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, या फिजिकल हो। हमारे साथ एक और टीचर रहेंगे, वो भी आपको हेल्प करेंगे पढ़ाने में। चल, तो यहाँ पे आपको क्या है, केमिस्ट्री आपको बहुत भरपूर मात्रा में, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहले सिलेबस में आपका यूनिट का जो नेम है वो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी का मतलब, पोलैरिटी क्या होता है, किसी चीज का ध्रुव, जो अणु है उसका ध्रुवीय नेचर कैसा होता है उसको पढ़ना है, और उनके बीच में कौन कौन से केमिकल फोर्सेस यानी रासायनिक बल, कौन कौन सा रासायनिक बल कार्य करता है। जैसे सहसंयोजक बंध होता है ना, बॉन्ड अलग अलग। मेनली यहाँ पे बोल रहा है आपको बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, बॉन्ड्स यानी बंध के बारे में। तो यहाँ पे अलग अलग बंध पाए जाते हैं, जैसे सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, और क्या, उपसंयोजक बंध, नाम तो सुने हैं ना, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, तो ये फोर्सेस आपका गैसों में पाया जाता है। जितने भी गैस के अणु, अगर एक कंटेनर में ढेर सारा गैस भरा हुआ है तो उसमें जितने भी अणु होंगे, जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में लगने वाला बल कौन सा होता है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो ये सारी चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से डिटेल में लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डाइपोल डाइपोल, इसी का एक टाइप है डाइपोल डाइपोल या डाइपोल आयन फोर्सेस, इसी का टाइप्स, यानी वॉन्डरवॉल फोर्स पढ़ेंगे, उसका टाइप्स पढ़ेंगे, ये सारी चीजें। उसके बाद अलग अलग, हाँ, कुछ कैरेक्टर हम लोग को पढ़ना है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। कोई भी अणु है उसमें आयनिक कैरेक्टर यानी आयनिक का जो मात्रा है वो कितना है, बहुत ज्यादा है, कम है, ये सारी चीजें। तो हम लोग ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका क्या है, पावर एंड पोलराइजिंग फजांस रूल, ये सारी चीजें। तो आपको जितना भी टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है, वन बाय वन हम इसको आपका जो पेड बैच स्टार्ट होगा ना, तो उसी में हम लोग सारा चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें, अब ये सारी सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्यूट, ये तो हम लोग को तब आएगा जब हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे, जब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये सारा टॉपिक्स वहां पे इंक्लूड हो जाएगा। चलो यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 भी आपका काफी ज्यादा लॉन्ग है, और ये मान के चलो ये केमिस्ट्री का बेस है। ये क्या है, केमिस्ट्री का बेस है। यहां से ही आपकी एक्चुअल में केमिस्ट्री स्टार्ट होगी,
ठीक है। यहाँ तो बॉन्ड वॉन्ड, यहाँ पे जैसे नहीं एबीसीडी पढ़ते हैं, यहाँ सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में केमिस्ट्री आपके स्टार्ट होगी, जिसमें आप बाउ प्रिंसिपल सब कुछ नाम सुने हैं, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, वीसीपीआर थ्योरी नाम सुने हैं ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी जिसको कहा जाता है, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एमओटी डायग्राम वगैरह सब। तो ये सारा कुछ हम लोग किस में पढ़ेंगे, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब अणुओं का कोई भी एक सिंपल बॉन्डिंग मतलब बंध बनाने में कौन कौन से सिद्धांत है, यानी अणुओं के बीच में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आगे चले, यूनिट नंबर 3, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, यानी अणुओं की क्या क्या पीरियोडिक या आवर्त गुण है। जैसे आवर्त आवर्त सारणी होगा ना आपके पास, उसी में सारे एलिमेंट को पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। उसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज छोटी क्यों होती है, बड़ी क्यों होती है, कोई धातु है, कोई अधातु, उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें होगी। अगला क्या है, रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओहो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिक यानी एबीसीडी, ऑर्गेनिक का जो एबीसीडी होता है वो यहां से स्टार्ट होगा, यानी जो कार्बनिक रसायन है उसका जो, उसको आपको संक्षिप्त में पढ़ना है। रिकैपिटुलेशन का मतलब संक्षिप्त में, इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना है। अब देखो बच्चों, जितनी आपको केमिस्ट्री आती है उतनी तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे। मान के चलो आपको केमिस्ट्री का क भी नहीं आता, केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, ठीक है, तो वहां से हम लोग सब कुछ जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, कार्बनिक, अकार्बनिक, रासायनिक, वो सारा कुछ आपको जीरो से पढ़ना है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। इस प्रकार से आपका एनएपी ने सिलेबस बनाया है, तो बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत बढ़िया है। इन सारे सिलेबस में आपको 11 12 कूट कूट के भरा है। ये सारा सिलेबस आपको इसीलिए इस तरीके से बनाया गया है कि जो भी बच्चा 11 12 का आए तो उसको सब कुछ समझ में आए, वो सारी चीजों को कैच कर पाए। जैसे जैसे आप थर्ड सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में चले जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको नए नए टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो आपको 11 12 में भी नहीं था। तो 11 12 का जितना भी आप पोर्शन पढ़े उसका 80 to 90% आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। दिक्कत क्या है, बस चीजें हैं, उस चीज को डिटेल में पढ़ना है, जितने आपने केमिस्ट्री पढ़ी है उसको डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा सा ये दिक्कत होगा इंग्लिश में सारी चीजें, तो मैं आपको बाय लैंग्वेज सब कुछ पढ़ाऊंगी इस प्लेटफॉर्म पे। चलो, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जितना भी कार्बनिक रसायन का जितना भी रिएक्शन होता है, अभिक्रियाएं होती हैं, उसकी क्रिया विधि कैसे है, कैसे ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोली हूँ OH गया यहाँ पे, इस पे जाके अटैक कर दिया, यहाँ पे गया बॉन्ड बना लिया, कैसे हुआ, ये उसी के पास क्यों गया, कहीं और क्यों नहीं जा सकता था। तो ये सब कुछ इसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई रेसिपी वगैरह घर पे बनाते हैं तो उसके पास आप बोलते हैं ना इसकी रेसिपी क्या है, इसका मैकेनिज्म, इसकी क्रिया विधि क्या है। सबसे पहले क्या डालेंगे, कढ़ाई रखेंगे, फिर ये मैगी बनाने का हम लोग ट्राई करते हैं तो एक कढ़ाई रखते हैं, एक पैन रखते हैं, फिर उसमें पानी गर्म करते हैं, सारी चीजें होता है ना। तो एक क्रिया विधि एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, वो स्टेप को इसमें पढ़ना है इस वाले यूनिट में। तो बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, बढ़िया यूनिट है, सारे यूनिट्स बहुत बढ़िया है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा हम लोग को, ठीक है। चले आगे चलते हैं। उसके बाद अगला यूनिट क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब आपका जो है आपकी जो केमिस्ट्री यानी 3D में आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। यही इसी का मतलब यही होता है, आपको 3D में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। बोर्ड पे आप 3D की चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको समावयवता पढ़ाया जाएगा, नाम सुने ले आप तो, नाम अच्छे सुने होंगे, आइसोमेरिज्म यानी समावयवता, तो उसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं ये सारी चीजों पे नहीं जाऊंगी, ये सारी चीजें मैं क्लास में ऑलरेडी पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब यूनिट नंबर 7 में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर्स। ये थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल चीजें हैं, तो बेसिक जो कंप्यूटर आपने आपके 10 तक में कंप्यूटर रहा हो या फिर नहीं भी रहा हो, 5 तक में कंप्यूटर है, जितना भी आपको बेसिक चीजें आती है ना वो कंप्यूटर में आपको पढ़ना है, बस और कुछ नहीं है। इसका एक पेपर होगा वो कर लेना। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैम मैं तो बायोलॉजी से हूँ, मैथमेटिकल चीजें, तो बच्चों मैं एक बात बता दूं ना, ये जो बेसिक वाले मैथमेटिकल चीजें हैं पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो भी कंपटीशन एग्जाम है आपको बेसिक एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है मैथ से ही आता है, ठीक है, तो वो मैथ का, तो ये बेसिक मैथ वाली चीजें वो आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, वो सारा कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 8 है, बस सिलेबस खत्म 6 महीने में। 6 महीने के अकॉर्डिंग ये सिलेबस बना हुआ है, 8 यूनिट पढ़ना है, इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये सारा जितना भी आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है सब, इन्हीं सब का एग्जाम होगा, पूरा होल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, और उसके पहले 3 महीने पे आप लोग का टेस्ट भी होता है, आपके कॉलेज में जैसा कराया जाए, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, अब आते हैं अपने पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या है, सिलेबस तो डिस्कस हो गया। अब इसी सिलेबस में आपको प्रैक्टिकल की भी चीजें मिलेंगी। तो प्रैक्टिकल भी, अगर आपका थ्योरी बढ़िया है ना, तो प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा जाएगा। थ्योरी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा। अब इसमें पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या है, तो पढ़ने की स्ट्रैटेजी से पहले हम लोग ये देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा बस उसको पढ़ते जाओ। आपके पास कोई अगर रेफरेंस बुक भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको पढ़ना है, बस उसको बार बार वो रिवाइज करना है, डिटेलिंग में पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे उसको खास तौर पर ध्यान दें, ठीक है, उनके लिए सारी चीजें नई होने वाली है। केमिस्ट्री तो आपका सेम ही रहेगा बस ये। अब ये देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग का डे नाइट स्टडी चैनल पे एक ये जो बैच स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आप इसको क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी कॉलेज से पढ़े, हालांकि आपका पूरा टाइम चला जाता होगा कॉलेज में, तो एक कोचिंग करना आप अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए बेटर होगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। पता है क्यों? इसके लिए आपकी बहुत सारी चीजें, आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। पहली बात तो आपको आना जाना हर जगह, तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, बॉडी का हरासमेंट नहीं होगा। चीजें आपको घर बैठे सारी चीजें, फोन पे तो आप टाइम वेस्ट करते ही हैं, तो इससे अच्छा बहुत अच्छी जगह पे टाइम वेस्ट हो, ठीक है, वेस्ट नहीं, टाइम यूज हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हम लोग का कोर्स स्टार्ट हो गया फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अब देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों, ये आपकी जो जितना भी आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। कोर्स के फीचर्स क्या है। पहला तो आपको यहाँ पे जो लेक्चर्स मिलेंगे वो लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डेड भी मिलेगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, लाइव डाउट क्लासेस, यानी आपके जो भी डाउट्स है वो आपको लाइव सेशन में सॉल्व किया जाएगा। आप यहाँ पे लाइव जुड़ सकते हैं, जुड़ेंगे भी, और वो जितना भी आप कमेंट करके पूरा अपने क्वेश्चन को सेंड करते हैं, टीचर पढ़ेगा उसको बताता चला जाएगा। इजी है, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा है। क्लास नोट्स, आपको क्लास में जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ आपको नोट्स मिल जाएगा। आप उसे नोट्स बना भी सकते हैं या फिर इसको प्रिंट आउट करके निकलवा भी सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा नोट्स बनाना बच्चों, खुद का नोट्स ही बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट पे ध्यान देना, आपका जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आप पढ़ाई करें उसमें कभी ना कभी तो पेपर हुआ होगा। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है उन सारे पेपर्स को हम लोग मिलाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे। यानी जिस तरीके से आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग यहाँ करेंगे। तो सोच लो, इतनी अगर मेहनत करेंगे तो बढ़िया, आप तो अपने कॉलेज में टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, बस आपकी मेहनत पे है। और हम लोग ढेर सारे मॉडल पेपर को भी, सैंपल पेपर को भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है, वन बाय वन। एक टीचर जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाता है वो वही करेगा। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं केमिस्ट्री को सॉल्व कराऊंगी, कोई फिजिक्स पढ़ाता है तो वो फिजिक्स का, या कोई बॉटनी, कोई जूलॉजी, ऐसे। और उसके पास स्पेशल गाइडेंस, जैसे आपका एग्जाम है तो आपको किस तरीके, आप थोड़ा डरे हुए रहते, कैसे बताइए, मैं आप टीचर के पास भागते हैं ना, बताइए सर कैसे पढ़े, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे एक तरह का गाइड भी आपको किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका, हाँ, कोर्स का जो ड्यूरेशन है 5 मंथ्स लिखा, पर मैं आपको श्योर करती हूँ 4 मंथ में आपका 4 मंथ में एक सेमेस्टर का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास टाइम बचेगा, अच्छा खासा टाइम है, अभी तो एग्जाम नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों को, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे, इन सारे आपके जो लेक्चर्स को आप लोग रिवाइज करना, उसके बाद जितना भी आपका मॉडल पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको गाइडेंस भी मिलेगा। ये सब कुछ मिल रहा है मात्र आपको इतने रुपीस में, ठीक है। कितना कम रुपीस है। अब बच्चों मैं एकदम कड़वा सच बताऊं, अगर आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं वहां पे 1 मंथ की फीस बस इतनी होती है, और ये आपको टोटल मिल रहा है, आपको ये 1 ईयर तक मिलेगा। इसकी वैलिडिटी कितनी? 1 ईयर तक। मान लो कि आप जिस भी कॉलेज से पढ़ाई करें वहां 6 महीने में पेपर ही नहीं हुआ, 7 मंथ चला गया, 8 मंथ चला गया, तब क्या करेंगे? तब तो आपने कोचिंग जो पढ़ लिया, अब वहां पे तो आप दोबारा तो जाएंगे नहीं, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, दोबारा तो जाएंगे नहीं, पर ये आपको वैलिडिटी पूरा 1 ईयर का दे रहा है। मतलब आप पढ़ लो और उसके बाद अगर आपको इच्छा है रिवाइज करने का तो रिवाइज भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास ये जो इतने रुपीस में आपको 1 सेमेस्टर का जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो आपका 1 ईयर तक वैलिडिटी रहेगा। 1 साल तक आपके फोन में पड़ा हुआ रहेगा, आप पढ़ो, मतलब कुछ भी करो, उसको बार बार रिवाइज करते हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। पर 1 ईयर तक आपको सब कुछ मिल रहा है। ये कहाँ 1 मंथ, कहाँ 1 मंथ में आपका क्या है, सब कुछ वो हो रहा है। 1 मंथ में आपको इतना फीस देना पड़ता है, कहाँ आपको पूरे 6 महीने का बढ़िया सा फीस मिल रहा है। तो बहुत अच्छी, बहुत एकदम चीप क्वालिटी में, मतलब चीप फीस में आपको मिल रहा है, क्वालिटी बढ़िया है, चीप फीस में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस प्ले स्टोर में जाइए, डे नाइट स्टडी डीएनएस एजुकेयर ऐप जो है इसको क्या करिए, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। और कुछ भी क्वायरी हो, अगर आप इसको बढ़िया सा, आप इच्छुक है, टाइम ले लीजिए, अच्छे सोच लीजिए, उसके बाद इसको क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। बच्चों इस प्लेटफॉर्म में इतने कम पैसे में सब कुछ मिला है तो और क्या चाहिए।
कहाँ आप किसी कोचिंग में करेंगे तो 1 मंथ का इतना फीस देना पड़ेगा, 1200-1300 रुपए, 1200-1300 में, या 1200 भी नहीं है आसपास, उससे भी कम ही है, 1100 कुछ रुपए है। तो 1100 में आपको क्या मिल रहा है, 1 साल तक। अरे बंद बम्पर ऑफर है, जल्दी से उसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हर एक टीचर, अब आप लोग को एक डाउट होगा कि मैम आप बस केमिस्ट्री का ये बता रही हैं या सब सब्जेक्ट का है, तो मैं बता दूं ये आपका पूरे सब्जेक्ट का। अगर आपका पीसीएम है तो यानी फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और मैथ होगा, इन तीनों को मिलाकर इतना है। ओ अब निश्चित हो जाए, ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं है। अगर आप मैथ्स के बैकग्राउंड के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी इसी इतने ही रुपए में, इतने ही फीस में आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, ये सब कुछ वैसे ही फिजिक्स वैसे ही मैथ। क्या दिक्कत? अगर आपका बायोलॉजी है तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होगा, तो ये सारा आपको इतने ही फीस में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सब कुछ मिल रहा है। प्रीवियस ईयर के पेपर, गाइडलाइंस और पीडीएफ नोट्स वगैरह, किसी चीज का टेंशन नहीं लेना है। बस आपको जब जब आपको क्लास का नोटिफिकेशन आएगा, कॉपी उठाओ, नोट्स बनाओ, बस। सब कुछ डिपेंड करता है टीचर पे, टीचर आपका सब कुछ वो करवाएगा। और मैं आपको मतलब सब ये बता दी, आपका जो सिलेबस 5 मंथ दिया ना, 4 मंथ में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा सब। 4 मंथ में कंप्लीट हो रहा है, एग्जाम आपका 6 मंथ में है, 2 मंथ हम लोग के पास बच रहा है। और किसी किसी यूनिवर्सिटी या किसी किसी कॉलेज में आपका लेट एग्जाम होता है, तब तो आपके पास टाइम ही टाइम है, अच्छे से रिवाइज करो। तो बढ़िया से इसमें तैयारी करेंगे तो हम लोग अपने कॉलेज में टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको मिल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ भी सिलेबस के लिए या कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपके लिए आपका जो न्यू जर्नी स्टार्ट होता है उसके लिए ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को। तो मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, तो बिल्कुल से बढ़िया से तैयार होके आ जाना पढ़ने के लिए। चलो, तो अब मैं अपने क्लासेस में मिलूंगी, जो भी मैं आपको क्लास स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी से मैं एक बार इंट्रो दे देती हूँ। सबसे पहले बच्चों हम लोग जो केमिस्ट्री का बेस होता है, यानी हम लोग सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे, उसी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करिए, टाइम बहुत कम है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम लोग सिलेबस में आप पीछे ना रह जाए। ओके, तो ये सब देखने के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आया या कुछ भी आपको डाउट वगैरह है तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।